very good morning students. Today's topic is prostate cancer. Okay, हमने डिजीज़ कंडीशन पहले थोड़े कर रखे हैं, बट ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं. ओके, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस टू यू. सो फर्स्ट इज आज का टॉपिक क्या है, प्रोस्टेट कैंसर. ओके, हमें पता है प्रोस्टेट मेल्स में होता है ना. और मेल्स में प्रोस्टेट कहाँ पाया जाता है? जस्ट अराउंड देयर ब्लैडर. ओके, यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके अराउंड होता है. ओके, जैसे यहाँ पिक्चर है, ये प्रोस्टेट कैंसर है का ये हम पढ़ रहे हैं. उसमें पिक्चर है एक हेल्दी और एक प्रोस्टेट कैंसर का. ओके, तो हेल्दी में क्या है, किडनी है, किडनी में फिर यहाँ पे ये ब्लैडर है, एंड ब्लैडर के जस्ट नीचे दिस वन इज़ प्रोस्टेट एंड देन इज़ यूरिथ्रा. ओके, तो ये क्या है, एक हेल्दी ऑर्गन में प्रोस्टेट है जिसका कि साइज़ क्या है, एकदम नॉर्मल है. ओके, देखो यहाँ पे साइज़ देख लो. एंड इन प्रोस्टेट कैंसर द साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज एनलार्ज्ड. ओके, सो क्या हो गया है, ये इसको तो ये जो पिक्चर में क्या है, ये प्रोस्टेट कैंसर की पिक्चर है. ओके, सो यही ग्रोथ होता है. जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसका क्या होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होता है वो एबनॉर्मल में चेंज हो जाता है. ओके, जैसे कि जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है. ओके, तो दिस इज एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट. ओके, सो हमें पिक्चर में समझ में आ रहा है कि प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है और प्रोस्टेट कैंसर हमें किस में पाया जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन अदर दैन नॉन मेलोनेमा स्किन कैंसर. ओके, तो जो स्किन कैंसर से भी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पाया जाता है एज अ कैंसर तो वो मैन में होता है. ओके, सो प्रोस्टेट कैंसर मैन में पाया जाता है. ओके, द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 75% ऑफ केसेस अकर इन मैन ओवर एज ऑफ 65. ओके, यानी कि एज ऑफ 65 प्रोस्टेट कैंसर हमें मेल में पाया जाता है. ओके, now next is definition of prostate cancer. So prostate cancer is a malignant tumor of the prostate gland. Okay, जो prostate gland होता है उसका जो malignant tumor होता है, okay, उसको क्या बोलते हैं हम, prostate cancer. ओके, सो हम देख रहे हैं prostate का यहाँ पे एक साइज़ है, एक पिक्चर है जिसमें ये नॉर्मल साइज़ में और ये यहाँ पे एनलार्ज हो गया है. ओके, सो दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ एबनॉर्मल. ओके, सो हम दिख रहे हैं यहाँ पे भी हमें पिक्चर में दिख रहा है जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें एनलार्ज्ड प्रोस्टेट है. ओके, सो ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर. ओके, सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. तो हमें पता है सबसे ज़्यादा रिस्क होता है किसके, जिनका कि एज इंक्रीज होता है. ओके, यानी कि अबव द एज ऑफ 65 क्या एक प्रोस्टेट कैंसर है, ये किसमें हो सकता है, पेशेंट में हो सकता है. ओके, या फिर अ फैमिली हिस्ट्री, यानी कि किसी फैमिली हिस्ट्री या फिर कोई ब्लड रिलेशंस में उसको अगर क्या ये प्रोस्टेट कैंसर रहा हो तो हो सकता है. देन हाई फैट डाइट, वो लोग जो हाई फैट डाइट पे रहते हैं वो, और इंडोजीनियस हार्मोन सच एज एंड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस ऑल्सो मे बी एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. ओके, और हार्मोनल सिक्रेशंस, अगर हार्मोनल सिक्रेशंस एस्ट्रोजेंस का और एंड्रोजेंस का बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, ओके, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है. ओके, तो ये क्या है, कुछ रिस्क फैक्टर है जैसे कि एज, फैमिली हिस्ट्री, देन हाई फैट डाइट, देन इंडोजीनियस हार्मोन. ओके, तो हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से भी हो सकता है. तो ये टोटल 4-5 रिस्क फैक्टर है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ओके, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है प्रोस्टेट कैंसर का. ओके, so prostate cancer in its early stage rarely produce. Most early stage prostate cancer are asymptomatic. Okay, then it usually symptomatic in the early stage. ओके, यानी कि क्या लिखा है, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो मोस्टली क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है इन इट्स अर्ली स्टेज. ओके, सो आप सिर्फ इतना लिखना है कि प्रोस्टेट कैंसर इज इन देयर अर्ली स्टेज आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक इन देयर अर्ली स्टेजेस. तो ये इतना लिखो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में. बाकी अगर ये अगर ना लिखना चाहो तो भी चलेगा. ओके, ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वन बाय वन हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्या है, डिफ़िकल्टी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और उसमें उसको और जो यूरिन पास करने में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि पेनफुल मिक्चुरेशन होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि जो यूरिन का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है. ओके, देन
डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, ओके, यानी कि जो फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम है, ओके, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ यूरिन भी तो कम हो गया है ना, इसीलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लड इन यूरिन और सीमेन, ओके। जो सीमेन होता है और जो यूरिन होता है उसमें जो ब्लड का कंटेंट है वो मिलता है, ओके। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हीमेटोस्पर्मिया, ओके। यानी कि जब यूरिन में जब स्पर्म में जब ब्लड की कंटेंट आती है उसको क्या बोलते हैं हम, हीमेटोस्पर्मिया, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम इसको। और जब यूरिन में जब ब्लड की कंटेंट आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हीमेचूरिया, ओके। हीमेचूरिया मतलब कि यूरिन, ब्लड इन यूरिन, और ब्लड इन सीमन मतलब क्या होता है, हीमेटोस्पर्मिया, ओके। ये दो चीज़ें याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज पेनफुल स्पर्म इजैकुलेशन, ओके। यानी कि जब भी स्पर्म प्रोड्यूस होता है इन मेल तो क्या होगा, उसमें वो पेन होगा वो, ओके। देन हीमेचूरिया, हीमेचूरिया मतलब कि ब्लड इन यूरिन, ओके। सो ब्लड इन यूरिन क्या है, ये हीमेचूरिया, ओके। देन डायसूरिया एंड नॉक्चूरिया, ओके। डायसूरिया मतलब क्या होता है, पेनफुल मिक्चुरेशन, उसको डायसूरिया बोलते हैं। एंड नॉक्चूरिया मतलब कि क्या होगा, जो नाइट अगर रात में अगर यूरिन पास हो जाता है इन देयर बेड, ओके, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, नॉक्चूरिया, ओके। देन ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड अर्जेंसी, ओके। यानी कि जो यूरिन अर्जेंसी होती है वो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि यूरिन की जो कंट्रोल है वो हम नहीं कर सकते हैं, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, जो ड्रॉप्स होता है यूरिन का वो कहीं पे भी निकल सकता है, ओके। इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं ड्रिबलिंग, ओके। सो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन एंड अर्जेंसी। तो ये टोटल क्या है ना, इतना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ओके। फिर से कर लेते हैं, डिफ़िकल्ट इन यूरिनरी यूरिनेशन, ओके। देन यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, देन डिक्रीज साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन स्ट्रीम, देन ब्लड इन यूरिन सीमेन, और पेनफुल इजैकुलेशन, देन hematuria, then dysuria and nocturia, then dribbling of urine urgency, okay. Now next is assessment and diagnostic evaluation, okay. So कैसे पता कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करेंगे, बाय आस्किंग अबाउट देयर लाइफस्टाइल, है ना, उनकी लाइफ, पास्ट लाइफ के बारे में पूछ करके, कोई कभी कोई डिजीज़ रहा हो उसके बारे में पूछ करके। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। देन सेकेंड इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ देयर प्रोस्टेट, ओके। जिसका साइज़ एनलार्ज्ड है, उसमें उसके सिम्टम्स हम पूछ सकते हैं उनसे, ओके। सो ये क्या है, दो चीज़ों से हम कलेक्ट करेंगे ना। थर्ड क्या है, अब प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल, ओके। सो देयर आर मेनली टू प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल, ओके। फर्स्ट क्या बोलते हैं हम उसको, DRE, ओके। DRE एंड PSA। DRE क्या होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं NS के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ओके। उसमें क्या मिलेगा हमें, प्रोस्टेट एनलार्ज मिलेगा, एंड क्या होगा, नोड्यूल मिलेगा, ओके। नोड्यूल मतलब कि जो गांठ होता है ना वो मिलेगा हमें देखने को, ओके। सो ये DRE कर सकते हैं। नेक्स्ट इज PSA, ओके। PSA इज प्रोस्टेटिक स्पेसिफिकेशन एंटीजन, ओके। PSA कर सकते हैं। PSA में मेनली क्या होता है, बायोप्सी होता है प्रोस्टेट टिश्यू, ओके, जिससे कि कंफर्म होता है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो पेशेंट में है, ओके। सो आपको ये सब क्या करना है, इतना ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट try to remember these things, okay. History collection, physical examination, then DRE, then PSA, okay. इससे इतना याद रखो। नेक्स्ट इज TRUS, ओके। सो TRUS क्या है, ये भी एक तरीका है जिससे हम डिजिटली पता कर सकते हैं कि पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है, ओके। सो TRUS का मतलब क्या होता है, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, ओके। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है TRUS, ओके। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या होता है, जो रेक्टल के थ्रू है ना, क्या करते हैं हम, जो प्रोस्टेट है उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, TRUS, ओके। देन CT MRI और बोन स्कैन है, इन सब से भी पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, प्रोस्टेट कैंसर, ओके। अब TRUS है उसको हम पिक्चर देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि TRUS कैसे करते हैं, ओके। सो दिस इज़ पेशेंट जिसको क्या है, प्रोस्टेट कैंसर है, ओके। ये क्या है, ये नॉर्मल, ये एक प्रोस्टेट है, ओके। सो NS के थ्रू, ये रूट क्या है, ये NS के थ्रू जो अल्ट्रासाउंड प्रॉब है, ओके, ये मशीन होता है, इसको बोलते हैं प्रॉब, ओके। सो इतना यानी कि इतना भाग जो NS के थ्रू
प्रोस्टेट तक ले जा करके फिर क्या करते हैं हम, ये जो प्रोस्टेट है इसको स्कैन करते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। ओके, सो यहाँ पे ये टेस्ट करने के बाद में इसकी स्क्रीन पे जो है एनलार्ज्ड प्रोस्टेट है या फिर जो भी है वो सब कुछ दिखता है। ओके, सो दिस इज TRUS। ओके, नाउ अब मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे। पेशेंट का पहले हम किस टाइप का कैंसर है, कितना लेवल जो कैंसर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ओके, स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ है, इस सब को देखते हुए हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। ओके, सो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द पेशेंट्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, कि पेशेंट का कौन सा स्टेज है, पेशेंट की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि पेशेंट कितना जी सकता है। अब ये कैसे पता करेंगे हम, पेशेंट का लाइफस्टाइल को देख करके, किस तरह का ड्रग ले रहा है, किस तरह का उसको कैंसर है, वो देख करके हम पता कर सकते हैं। ओके, देन उसके क्या क्या सिम्टम्स है, रिस्क ऑफ रीअकरेंस, यानी कि एक बार अगर हो चुका है तो दोबारा हो सकता है कि नहीं कैंसर, वो पता करके देन ट्रीटमेंट हम उसका देते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ट्यूमर। ओके, तो हम देते हैं। ओके, तो ये सब इतना देखते हुए हम पेशेंट को क्या देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। इसको एक काम करना, आप यहाँ तक ही करना है। ओके, जस्ट यहाँ से यहाँ तक। ओके, इतना। नेक्स्ट अभी नीचे आ जाओ, प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, अभी लास्ट में क्या कर सकते हो, एक मैनेजमेंट हो सकता है, ये क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, प्रोस्टेक्टॉमी मतलब कि प्रोस्टेट को रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, वॉच इसमें क्या लिखा है, मैनेजमेंट कैन बी रेंज फ्रॉम द नॉन सर्जिकल मेथड दैट इज इन्वॉल्व वॉचिंग वेटिंग फॉर द सर्जरी। ओके, अगर लास्ट पे अगर सारा अगर रेडिएशन कीमो से नहीं ठीक होता है तो हम लास्ट ऑप्शन क्या होता है, प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट। देन मेडिकल मैनेजमेंट में सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, यानी कि अगर कैंसर ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हुआ है तो हम उसको रेडिकली रिमूव कर सकते हैं। रेडिकल मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल पूरा प्रोस्टेट है तो उसका कुछ भाग को रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम रेडिकल बोलते हैं। ओके, रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, टिप्स ऑफ वास्ट डिफरेंस, ऑफन द सराउंडिंग फैट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स थ्रू द सुप्राप्यूबिक अप्रोच। ओके, यानी कि जो रिमूवल होता है प्रोस्टेक्टॉमी वो। ओके, इसमें आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, यानी कि मैनेजमेंट लिखना, मेडिकल मैनेजमेंट लिखना, मेडिकल मैनेजमेंट में पहले लिखना इतना। ओके, इतना, देन प्रोस्टेक्टॉमी, देन नेक्स्ट इज रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी। ओके, जस्ट डोंट राइट इतना सारा। ओके, दिस इज अननेसेसरी, मेहनत हो जाएगी। सो रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी मेडिकल मैनेजमेंट में सेकेंड ऑप्शन है। ना थर्ड इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या देंगे हम पेशेंट को, टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी दोनों देंगे। टेलीथेरेपी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, एंड ब्रैकीथेरेपी इज इंटरनल बीम रेडिएशन। ओके, तो ये दोनों रेडिएशन थेरेपी देंगे। क्यों देंगे, टू लोअर डाउन द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या देंगे पेशेंट को, हार्मोन्स होती है, ओके, उसकी थेरेपीज़ देंगे। ठीक है, तो एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी, यानी कि जो एंड्रोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो प्रोस्टेट कैंसर होता है। ओके, सो एंड्रोजन ताकि लेवल उसका कम हो जाए इसके लिए हम देंगे, उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनल थेरेपी। ओके, सो इसमें भी by medical castration with the administration of medication such as luteinizing hormone releasing hormone LHRH agonist। ओके, सो जो LHRH है इसको क्या बोलते हैं हम, luteinizing hormone and releasing hormone। ओके, सो इसको भी, इसका भी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए इसके लिए क्या होता है, हार्मोनल थेरेपी देते हैं। ओके, सो इसमें भी क्या है, आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट इतना, एंड एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी एंड ल्यूटिनसिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट। ओके, सिर्फ इतना लिखना। ओके, सो ये क्या था, हमारा लास्ट था। ओके, ये क्या था, प्रोस्टेट कैंसर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैंसर इन द मेल। ओके, थैंक यू।